सही बात बोले हैं। 40 बरिस के भैया बड़े, 40 बरिस के इहो बने। स्मार्टनेस में तो पवन भैया बहुत आगे हैं उनसे, हम रियल बात बोलेंगे। हम एक बार ना कम से कम लगा तो 50 साल मिल ले बने पवन भैया से, यूँ से 3-4 साल हम मिल ले बने, लेकिन स्मार्टनेस में तो पवन भैया बहुत आगे बने। के पावर स्टार पवन सिंह जी को हमेशा टारगेट किया जाता है, वो बोलते नहीं है फिर भी उनको टारगेट किया जाता है, आखिर ऐसा क्यों? अकलौता शेर है हमारे भैया, शेर अकलौता हैं, और टारगेट करने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। अकेले शेर दहाड़ते रहते हैं हमेशा। वो नंबर 1 पर ट्रेंड करता। तो वही तो कहनी है कि अपने गाना के हटेला हन, पाँचे के नाचिए है, हटा के अपना ही चढ़ गया शॉर्ट से ना। अच्छा, मतलब एक मतलब ये बका कि पवन सिंह जी जब ट्रेंड पावे तो अपने गाना के हटा के बाहर हटा के फेंक दे, जो ते तोरा कोनो काम में नहीं। अभी के वो हटावे वाला है ही नहीं के उनका के। अच्छा हाँ, तो दीवान के जान वो वीडियो देख ले बनी। हाँ, एकदम देख ले मैंने। देख ले हम ओकरा में, चाहे ओकरा पहले कितना इंटरव्यू बाटे, आ एगो मूवी में भी सीन रहे कि आंडू पांडू के मेहरारू ना, हम खाली पवन सिंह के मेहरारू बनम। तो स्वागत है आप सभी का पब्लिक इंटरटेनमेंट एंड प्राइड न्यूज में। मैं आप सबका दोस्त प्रियांशु सिंह, और हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो रील्स के बहुत ही बड़े सुपरस्टार, और उनका क्या कहना है, वो तो जानवी सिंह है, वो भी रील्स की सुपर एक्ट्रेस, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है। तो आप सबको बता दूं कि आज एक सारेगामा का इनॉग्रेशन रखा गया है जिसमें ये सब लोग मौजूद हैं। तो पहले तो 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। सबसे पहले पब्लिक इंटरटेनमेंट देखने वाले जितने भी मेरे भाई बंधु और पिता समान जितने भी लोग हैं, सबको पैर छू के यहीं से प्रणाम करता हूँ, और हैप्पी न्यू ईयर आपको भी और आपके पूरे फैमिली को भी। अच्छा, आप कुछ बोलिए। तो आप यहाँ पे आज क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं? और यहाँ पे हम आए हैं, सारेगामा का इवेंट है, और इस इवेंट में बहुत चीज़ सीखने को मिला, बहुत लोगों ने कुछ कुछ बताया भी, तो आके अच्छा लगा। अच्छा, आके अच्छा लगा। अच्छा, भोजपुरी में जब तक विवाद ना होता है कुणाल सिंह जी, तब तक भोजपुरी बहुत अधूरा रहता है, हैं? तो विवाद तो रोजे होला भोजपुरी में, ये एने से खोदियन ओने से खोदियन, बाकी ये अच्छा चीज़ नहीं है। एकता अगर ना रही तो भोजपुरी आगे कबू ना बढ़ी। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री के 2 गो माने शेर कहल जाला लोग, खेसारी लाल यादव जी और पवन सिंह जी, लेकिन ये लोग में जब अटफट बनत रही तब केगा काम चली? ना काम चली, हुए तो कहनी है कि दोनों जना जब तक एकता ना हुई तब तक भोजपुरी आगे ना बढ़ी। कलाकार पिछड़ी रह जाइए, ये दोनों जना लड़ते रह जाए लोग, भोजपुरी जब पहुँच जाई। आ खाली ये दोनों जना नहीं खेल रहा, तो एक जना एक्ट्रेस भी बाड़ी में, अब उनका हम ना ले हम। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी को हमेशा टारगेट किया जाता है, वो बोलते नहीं है फिर भी उनको टारगेट किया जाता है, आखिर ऐसा क्यों? अकलौता शेर है हमारे भैया, शेर अकलौता हैं, और टारगेट करने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। अकेले शेर दहाड़ते रहते हैं हमेशा। अच्छा, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार जो खेसारी लाल यादव जी हैं, तो खेसारी जी कभी बोलते हैं कि वो यदि किसी एक्ट्रेस के साथ दिखते हैं तो वो अंकल जैसे लिखते हैं, ऐसा बात है क्या? आप उन पवन सिंह जी के साथ आपको बहुत बार देखा गया। पवन भैया को खड़ा कर लीजिए और खेसारी भैया को भी खड़ा कर लीजिए, शेर हमेशा शेर ही रहता है, रियल सच्चाई है। और भैया कल के शो में बोले भी हैं। हाँ, उस बात पे मैं आऊँगा कि ठीक है, उस बात में मैं आ रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, कल पवन भैया का शो था पटना के हाजीपुर में शो था उनका, और पवन सिंह जी बोला कि वो तो अभी लड़का भइल बना है, सौरी में सैल बना है, सौरी से आइल बने का। सही बात बोले हैं। 40 बरिस के भैया बड़े, 40 बरिस के इहो बने। स्मार्टनेस में तो पवन भैया बहुत आगे हैं उनसे, हम रियल बात बोलेंगे। हम एक बार ना कम से कम लगा तो 50 साल मिल ले बने पवन भैया से, यूँ से 3-4 साल हम मिल ले बने, लेकिन स्मार्टनेस में तो पवन भैया बहुत आगे बने। अच्छा, वो कहते हैं कि बहुत फिटनेस के मामले में खेसारी जी बहुत आगे, काम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो कहीं इसके लिए नहीं ना उड़ताना मारते हैं कि वो काम ना कुछ नहीं है? अरे इनका प्रोजेक्ट कम आता है थोड़ी, उनका भी प्रोजेक्ट आता है, इनका भी प्रोजेक्ट आता है। बैक टू बैक भैया उठा के देख ना ट्रेंडिंग के कर बैठे, अपने गनवा ट्रेंडिंग हटा के अपने पर चढ़ दान भैया, ये देख लो उठा के। अच्छा, एगो चीज बताओगी ना कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के आज जोन गाना आइल हो, लहंगा लहक जाई, वो नंबर 1 पर ट्रेंड करता। तो वही तो कहनी है कि अपने गनवा के हटेला हन, पाँचे के नाचिए है, हटा के अपना ही चढ़ गया शॉर्ट से ना। अच्छा, मतलब एक मतलब ये बका कि पवन सिंह जी जब ट्रेंड पावे तो अपने गनवा के हटा के बाहर हटा के फेंक दे, जो ते तोरा कोनो काम में नहीं। अभी के वो हटावे वाला है ही नहीं के उनका के। अच्छा, हाँ, तो मतलब कि अच्छा, एगो चीज़ और बा कि जब भोजपुरी के एक्ट्रेस अक्षरा सिंह जी बाड़ी, वो हमेशा अच्छा, एगो बात और पवन सिंह जी के पहचाने नहीं हम बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया से। अच्छा, वो ना पहचाने लिखा, ये बात बताइए ना तनी बोली, काहे कि बोलल जरूरी बा। दीवान के जान वो वीडियो देख ले बनी। हाँ, एकदम देख ले मैंने। देख ले हम ओकरा में, चाहे ओकरा पहले कितना इंटरव्यू बाटे, आ एगो मूवी में भी सीन रहे कि आंडू पांडू के मेहरारू ना, हम खाली पवन सिंह के मेहरारू बनम। एगो आउट डायलॉग जवानिया
जवानी पवन सिंह पर हाँ ई जवानी खाली पवन सिंह पे लूटी, आंडू पांडू पे ना लूटी। अच्छा तो आओ आओ कभी बढ़िया लगत हन, पवन सिंह अब खराब लागे लगलन, तारा के स्टार बना दिलन तो बुरा हो गइलन। छोड़िए अब टाइम पास। अच्छा तो ई काहे होता ऐसा आखिर भोजपुरी में, माने इहे 3-4 जना अपने में लड़ झगड़ के क्या पता का सब बहुत अच्छा गाना गाता है। अच्छा ना एक चीज कुणाल जी, बहुत अच्छा खेसारी जी गाना गा रहे हैं, बहुत अच्छा पवन सिंह जी गा रहे हैं, बहुत अच्छा अक्षरा जी भी गा रही है, लेकिन इन लोग को एक साथ रहना चाहिए। एक साथ ही लोग कबू ना हुई, लोग सब कोई के विवाद बैठे अपने में लड़ता लोग, उन्हें केहू जादू जादू इन्हें केहू राजपुर करता। ई जब तले ना हटी ना तब तले विवाद खत्म होने वाला नहीं है। अच्छा जात जाति दर्शक से क्या कहे हम पब्लिक इंटरटेनमेंट के बारे में? पब्लिक इंटरटेनमेंट के आप लोग सब्सक्राइब करी, हमारे भाई के प्यार दी, अब बाकी सब कोई बराबर बैठे हमारा खातिर, सब कोई अच्छा गावेला। पवन भैया हमारे दिल में बने हमेशा रही हैं, उनके बाद केहू बा जी।